हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 6 की रीडिंग करेंगे जिसका नाम है मूर्ख जुलाहा। जुलाहा का अर्थ होता है जो कपड़े बुनता है। ठीक है, कपड़े बुनने वाले को हम क्या कहते हैं? जुलाहा। तो ये आपकी स्टोरी है, बहुत अच्छी फनी स्टोरी है। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। किसी जुलाहे के खेत में हर रात देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत आता था। वह आकाश से उतरता और रात भर उसके खेत में चरता था। वो क्या करता था? इंद्रदेव का हाथी था वो, ठीक है। और रात में आता था और रात भर खेतों में चरता था और सुबह क्या होता था? वापस चला जाता था। सुबह अपने खेत की हालत देखकर जुलाहे के कलेजे पर सांप लौट जाते। ये क्या है? आपका एक ईडियम है, मुहावरा है। इसमें क्या होता है? कलेजे पे सांप लौटने का अर्थ होता क्या है? परेशान हो जाता था, बहुत गुस्सा आ जाती थी उसको, चिड़चिड़ाहट हो जाती थी। उसने अपने सगे संबंधियों से पूछा कि कौन उसके खेत को रात में खराब कर जाता है, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब जुलाहे को उसकी समस्या का हल किसी ने नहीं सुलझाया तो एक रात वह अपने खेत में जाकर लेट गया और फसल खराब करने वाले का इंतजार करने लगा। वह देखता है कि एक हाथी आसमान से उड़ता हुआ आया और फसल चरने लगा। उसने क्या देखा कि आसमान से एक हाथी आया और उसकी फसल को चरने लगा। फिर क्या हुआ देखिए। अब तो जुलाहे से रहा नहीं गया। उसने भागकर हाथी की पूंछ पकड़ ली। दिन निकलने ही वाला था। हाथी आकाश की ओर उड़ने लगा तो जुलाहे भी उसके साथ उड़कर इंद्र के स्वर्गलोक में पहुंच गया। क्या हुआ? हाथी आकाश की ओर उड़ने लगा तो जुलाहा भी उसके साथ उड़कर इंद्रलोक में पहुंच गया। स्वर्गलोक बहुत सुंदर था। अप्सराएं नाच गा रही थी। देवताओं की रसोई में खाने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हुए थे। जुलाहे ने भरपेट भोजन किया तथा स्वर्ग की सुंदरता को देखा और अगली रात जब ऐरावत धरती पर वापस आया तो उसकी पूंछ पकड़कर वापस लौट आया। क्या किया उसने पहले तो ये पहचानने की कोशिश की कि कौन उसके खेत में गलत काम करता है, कौन फसल खराब करता है। और उसके दूसरे दिन उसने क्या किया? जब हाथी उतरकर नीचे आया तो उसकी पूंछ पकड़ ली और जब हाथी उड़कर ऊपर गया तो उसके साथ ही क्या चला गया? स्वर्गलोक चला गया। वहाँ उसने बढ़िया खाना खाया, एंजॉय किया और उसकी जब वो दूसरे दिन वापस आया तो उसके संग धरती पर लौट आया। फिर देखिए क्या होता है। फिर उसने क्या किया? धरती पर वापस आते ही जुलाहे ने घरवालों और मित्रों को अपनी रोमांचक यात्रा के विषय में बताया और कहा, इस बेकार जगह पर रहने का कोई फायदा नहीं है, चलो स्वर्गलोक चलेंगे। ये सब क्या किया? उसने अपने दोस्तों को बताया। सब उसके साथ चलने को तैयार हो गए। पृथ्वी की फसल का भोजन करके जब ऐरावत वापस जाने लगा तो जुलाहे ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पत्नी ने अपने पति के पांव पकड़ लिए। इस तरह बाकी जुलाहे एक दूसरे का पांव पकड़कर लटक गए। सुना क्या किया उन लोगों ने क्या किया? जुलाहा जो था उसने तो हाथी की पूंछ पकड़ी और हाथी की पूंछ पकड़ने के बाद उसके पति के पांव उसकी पत्नी ने पकड़ लिए और एक के बाद करते करते सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होकर उड़ने लगे। ठीक है। ऐरावत इस बात से अनजान था। वह और भी ऊंचा उड़ता चला गया। तभी जुलाहे ने सोचा कि मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैं तो अपना करघा लाना ही भूल गया। करघा का मतलब क्या होता है? जिससे वो खोदते हैं ना, वो चीज़ होती है करघा। मैं तो कितना मूर्ख हूँ, अपना करघा लाना ही भूल गया। मैं वहाँ अपना समय कैसे काटूंगा? यह सोचकर वह गुस्से से हाथ मलने लगा और हाथी की पूंछ उससे छूट गई। सब धरती पर आकर गिरे और मर गए। मतलब ये क्या हुआ कि मूर्खता का भी एक लिमिट होती है और उसने मूर्खता की लिमिट को भी क्रॉस कर दिया। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं वहाँ जा तो रहा हूँ लेकिन मेरा वहाँ टाइम कैसे कटेगा? मैं तो सब पूरे परिवार के साथ जा रहा हूँ, मुझे वहीं रहना है, मेरा टाइम ही नहीं कटेगा। मैं अपना करघा लाना भूल गया हूँ। वो होता तो मैं अपना काम चलाता रहता वहाँ पे। तो यही सोचते सोचते उसने क्या किया? अपने गुस्से से हाथ मले और हाथ मले तो पूंछ छूटी। उसकी पूंछ छूटी तो वो गिरा और उसके साथ जितने लोग थे सारे लोग क्या हुए? धरती पर आकर गिरे और मर गए। अर्थात मूर्ख व्यक्ति की बातों का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए। मूर्खता का परिचय देने वालों की संख्या होता है, ऐसे ही उनका सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये आपकी स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे अब।